जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर। अपना नेक्स्ट चैप्टर देखिए। फर्स्ट हमने कर लिया था प्राइड एंड प्रेजुडिस का नॉवल का, जो था कि जो लॉन्गबॉर्न फैमिली है ना, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, द बैनेट ऑफ लॉन्गबॉर्न। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा चैप्टर, द न्यू नेबर। कौन आए हैं? डार्सी, बिंगले, उसकी सिस्टर्स, ये सब क्या है, न्यू नेबर्स हैं। All Mrs. Bannet's question and those of her 5 daughters couldn't draw from her husband an satisfactory description of Mr. Bingley. Mr. Bingley, जो new neighbor है, they had to accept the highly favorable report of the neighbor, Lady Lucas. He was Lady Lucas भी मैंने आपको बताया था, है ना, ये क्या है, एलिजाबेथ की फ्रेंड है. He was quite young, wonderfully handsome, extremely agreeable, and to crown everything, he meant to be in the next ball with a large party. In a few days, Mr. Bingley returned Mr. Bannet's visit, है ना. Mr. Bingley दोबारा आता है क्योंकि वो अपना सामान छोड़ के चला जाता है, एक बार दोबारा आता है तो मिसेस बैनेट, मिस्टर बैनेट वहाँ पे विजिट करते हैं. वो जो अपनी उसे ये उम्मीद है कि जो मेरी यंग बेटियाँ हैं उनको वो ज़रूर देखेगा एंड उनकी शादी हो सकेगी. इन्विटेशन टू डिनर वो सेंट, उनको इन्विटेशन भेजा जाता है. मिस्टर बिंगले सेंट एन आंसर दैट ही हैड टू बी इन टाउन द नेक्स्ट डे, वाज अनएबल टू एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन. Mrs. Bennet was most upset, but Lady Lucas suggested that he might have gone to London. Mrs. Bennet है काफ़ी टेंशन में है, बट लेडी ल्यूकस है शी सेइंग कि मुझे तो लंदन जाना है एक पार्टी के लिए, क्योंकि उसको अपनी बेटियों का ज़्यादा फिक्र है. When the party entered the ballroom, it consists of only the 5 all together, है ना. पार्टी में वो जाते हैं, जो उन्होंने रखी हुई है उसमें जो मिस्टर बिंगले हैं, मिस्टर डार्सी है, यहाँ से एलिजाबेथ, जेन, है ना, लीडिया, ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग ओवर देयर. मिस्टर बिंगले अपनी 2 सिस्टर्स के साथ हैं. द हस्बैंड, जो बड़ी सिस्टर है उसके हस्बैंड का नाम क्या है, मिस्टर हर्स्ट है. एंड मिस्टर बिंगले बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, जेंटलमैन है, प्लेजेंट एक्सप्रेशंस है उसके फेस पे. उसकी सिस्टर फैशनेबल है. उसका एक फ्रेंड है मिस्टर डार्सी, जिसका हम एलिजाबेथ के साथ पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बनेगा. सून ड्रू द टेंशन ऑफ द रूम बाय हिज टॉल अपीयरेंस, है ना. जो डार्सी है वो भी काफ़ी लंबा है, उसको सब देख के सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है. एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट वो लग रहा है. तो मिसेस बैनेट है वो इस होप में है कि उसकी बेटियों की कोई ना कोई यहाँ पे बात बन जाएगी. देन मिस्टर बिंगले सून एक्वेंटेड हिमसेल्फ विद ऑल पीपल इन द रूम, है ना, उनके साथ वो बात करता है. ही टॉक्ड ऑफ गिविंग अ बॉल हिमसेल्फ एट नीदरफील्ड. वो कहता है कि मैं नीदरफील्ड में मैं भी एक पार्टी दूंगा. कौन? मिस्टर बिंगले. व्हाट अ कंट्रास्ट देयर वर बिटवीन हिम एंड हिज फ्रेंड. मिस्टर डार्सी डांस्ड वंस एंड मिसेस हर्स्ट एंड वंस मिस बिंगले रिफ्यूज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनी अदर लेडी, है ना, विद मिस बिंगले. जो मिस बिंगले हैं, यानी जो बिंगले की 2 सिस्टर्स हैं, एक जो बड़ी है उसका हस्बैंड हर्स्ट है, तो जो छोटी वाली सिस्टर है वो किसी के साथ भी इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहती. और स्पेंड द रेस्ट ऑफ द इवनिंग इन वॉकिंग विद द रूम एज देयर वर नॉट इनफ जेंटलमैन. एलिजाबेथ हैड टू सिट विदाउट अ पार्टनर फॉर 2 डांसेस, है ना. तो वहाँ पे जो भी डांस पार्टनर्स हैं, एलिजाबेथ को कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो कोई भी डांस नहीं कर रही है, वो बिल्कुल अकेली बैठी है. ड्यूरिंग पार्ट ऑफ दैट टाइम मिस्टर डार्सी हैड बीन स्टैंडिंग नियर इनफ फॉर हर टू ओवरहियर अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड मिस्टर बिंगले. देन कम डार्सी सेड बिंगले, है ना. तो जो बिंगले है वो क्या कहता है डार्सी को, तुम भी आओ पार्टी में, मतलब एंजॉय करो, डांस करो. व्हाई डू यू स्टैंड अबाउट बाय योरसेल्फ इन दिस स्टूपिड मैनर, यू हैड मच बेटर डांस, है ना, तुम्हें तो अच्छा डांस आता है. आई सर्टेनली शेल नॉट, योर सिस्टर आई एंगेज एंड देयर इज नॉट अनदर वुमेन, है ना. कहते हैं आपकी सिस्टर तो एंगेज है, मतलब इन द सेंस कि वो तो बिजी है और कोई है नहीं है जिसके साथ मैं डांस करूँ. तो आई वुड नॉट बी एज पर्टिकुलर एज यू आर, क्राइड बिंगले, है ना. वो कहते हैं कि मैं, बिंगले कहते हैं कि मैं तेरी तरह इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ कि इसी के साथ मुझे डांस करना है. यू आर डांसिंग विद द ओनली हैंडसम गर्ल सेड डार्सी, है ना. लुकिंग एट द एल्डेस्ट मिस बैनेट, जो जेन है उसके साथ वो डांस कर रहा है बिंगले, तो क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ओ शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर आई एवर सॉ, बट देयर इज अनदर सिस्टर सिटिंग डाउन इज बिहाइंड यू, इज़ वेरी प्रिटी, है ना. तो बिंगले कहते हैं कि उसकी सिस्टर भी है, वो भी बहुत प्यारी है. विच डू यू मीन, एंड टर्न राउंड, ही लुक्ड फॉर अ मोमेंट एट एलिजाबेथ एंड कोल्डली सेड. वो लेकिन डार्सी उसे क्या कह देता है, शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, है ना. वो मतलब मेरे लिए नहीं बनी है, वो इतनी सुंदर नहीं है कि वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए. मिस्टर डार्सी वॉकड ऑफ एंड एलिजाबेथ रिमेन विद नो वेरी फ्रेंडली फीलिंग टूवर्ड्स हिम. तो मिस्टर डार्सी वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ को भी उसकी तरफ कोई भी मतलब गुस्सा आता है कि हाउ ही कैन से दिस थिंग, हाउ ही कुड से दिस थिंग. द इवनिंग पास्ड ऑफ प्लेजेंटली. मिस्टर बैनेट हैड बीन हर एल्डर daughter much admired by the Netherfield party. Mr. Bingley had danced with her twice, है ना. मिस्टर बिंगले जेन के साथ पूरा डांस करता है. जेन was much pleased, जेन भी बहुत ज़्यादा खुश है. एलिजाबेथ फेल्ट जेन्स प्लेजर, एलिजाबेथ देख सकती है कि उसकी जो बड़ी सिस्टर है बहुत ज़्यादा खुश है. मैरी हैड हर्ड herself mentioned to Miss Bingley as the most accomplished girl in the neighborhood. ठीक है, मिस बिंगले मैरी को क्या कहते हैं, वो सबसे accomplished गर्ल है नेबरहुड में. एंड कैथरीन एंड लीडिया हैड बीन fortunate
enough to be never without a partner, which was as they cared for at party. They returned in good spirits of Longbourn, the village where they lived and of which they were the principal inhabitant. They found Mr. Bennet up reading a book, है ना, Mr. Bennet है वो बुक रीड कर रहा है. Mrs. Bennet poured out a long description of the number of dancers. Mrs. Bennet है वो description दे रही है जो भी डांस हो रहे हैं. Mr. Bingley had danced and all the partners. She talked till her husband impatiently stopped her, saying he wished Mr. Bingley had broken his ankle in the first dance. When Jane and Elizabeth were alone, Jane told her sister how much she admired Mr. Bingley. He is sensible, good-humoured, lively, and I never saw such pleasant manners. So, such ease, such politeness. I was much pleased that he asked me to dance second time. है ना, जो Jane है वो कह रही है कि Bingley ने मुझे दूसरी बार डांस करने के लिए कहा. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I didn't expect such as compliment. This is a great difference between compliments and praise. Always take you by surprise and me never, said Elizabeth. Elizabeth क्या है, थोड़ी सी हमें पता है कि वो witty है. On the other hand side, Jane क्या है, बिल्कुल simple सी है. She doesn't understand what tricky things. So you were about 5 times as pretty as another woman in the room. However, he certainly is very agreeable, and I give you leave to like him. But you never see fault in anybody, and so you like this man's sisters do you. The manner are not like his. Not at first, but you are very pleasant women. And Elizabeth didn't believe this. They were in fact fine ladies, but proud and considerate, and were agreeable only when they choose to be. Mr. Bingley had inherited property to the amount of, Mr. Bingley को nearly 100,000 pounds की जो उसकी property है उसके father से मिली, and was now planning to busy एक estate वो अपना खुद का buy करना चाहता है. Between him and Darcy there was a very close and steady friendship है. उन दोनों के बीच में Darcy और Bingley बहुत अच्छे friends हैं. In spite of great difference in character, दोनों की character काफ़ी अलग हैं, but फिर भी उनमें बहुत अच्छी friendship है. Darcy was drawn to Bingley by the easiness, frankness and sweetness of temper. Bingley had great faith in Darcy's judgment. Bingley अपनी कोई भी बात की judgment है तो Darcy पे काफ़ी विश्वास करता है, उसका अच्छा friend जो है ना. In understanding, Darcy was so superior, though Bingley was by no means wanting it. Darcy was at the same time haughty भी है, गुस्सा भी आता हुआ है, reserved भी है, too particular भी है. मतलब जो हम कह सकते हैं एलिजाबेथ और डार्सी का अच्छा एक मैच बन रहा है. Within a short distance of Longbourn lived a family with the Bennet who were very friendly. Sir William Lucas had been in trade. वहाँ पे Sir William Lucas भी रहता है, वो भी trade में है, but had made a small fortune and risen to the honor of knighthood. Though proud of his rank, he was friendly and obliging. Lady Lucas was very good kind of woman, not too clever. जो Lady Lucas है वो भी clever नहीं है. Valuable neighbor to Mrs. Bennet. Mrs. Bennet के ही घर के पास रहती है. They had several children. The eldest of them, a sensible, intelligent young woman of about 27, and Elizabeth good friend है ना, वही मैंने आपको बताया था. Charlotte Lucas जो 27 years की है, सबसे बड़ी है, वो Elizabeth की अच्छी friend है. It was but a nature that Miss Lucas and the Miss Bennet should meet to talk over a ball was absolutely necessary. So the morning saw the former coming over to Longbourn. Ladies of Longbourn soon called upon those Netherlands. This was returned. As a custom, Miss Bennet's pleasing manners won the good opinion of Mrs. Hurst and Miss Bingley. The mother was found to be unbearable, and the youngest sister are not worthy speaking to, but they wished to know the eldest brother. Jane was very pleased, but Elizabeth saw through their pride even their manner towards her sister, है ना. जो जेन है वो तो बहुत खुश है, लेकिन एलिजाबेथ है वो एक प्राइड फील कर रही है. मतलब उसे ये चीज़ हो रहा है कि मतलब डार्सी ने ऐसे क्यों बोला, कि ये तो बहुत प्राउड से लोग हैं, आकड़ है इनमें. इट वॉज क्लियर दैट देयर ब्रदर डिड एडमायर जेन. इट वॉज equally clear to Elizabeth that Jane was on the way to very big, much in love, but this was not likely to be discovered by the world, as Jane combined strong feeling with the composed and cheerful manner. Indeed, Charlotte sounded a note of warning to Elizabeth on this point. It is sometimes a disadvantage to be so guarded, है ना. Bingley likes your sister, है ना. कौन कह रही है? Charlotte कह रही है Bingley तुम्हारी sister को पसंद करता है, undoubtedly, but he may never do more than like her if she doesn't help him on. While Elizabeth was thus observing Mr. Bingley's attention to her sister, Elizabeth हर चीज़ को observe करती है. Jane है वो observer नहीं है अच्छी, वो सीधी है, reserve nature की है, और she didn't suspect that she was herself becoming an object of some interest in the eyes of his friend, है ना. वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, वो सस्पेक्ट नहीं कर रही है कि उसका जो फ्रेंड है उसके साथ मतलब डार्सी से कोई मतलब तो नहीं ले रहा. Mr. Darcy had at first secretly allowed her to pretty, but no sooner had he decided that she had hardly a great feature in her face that he began to find that it was made uncommonly intelligent by his beautiful expression of her dark eyes. He also noticed, Darcy ने उसे बोला कि वो इतनी स्मार्ट नहीं है, पर उसने ये भी कहा कि नहीं वो थोड़ी सी
मतलब इंटेलिजेंट लगती है, उसके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, उसकी डार्क आइज़ हैं, वो अच्छी हैं। लेकिन डार्सी ने वो जो पहली लाइन बोल दी उस वजह से जो एलिजाबेथ है वो काफ़ी गुस्से में है। एंड बट टू एलिजाबेथ ही वॉज ओनली द मैन हु मेड हिमसेल्फ एग्रीबल now where and he had not although her husband enough to dance with, handsome enough to dance with. He began to wish to know her better and presently an opportunity arose. One day जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को और जानना चाहता है और एक अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने आती है. One day Sir William Lucas where Sir ladies were dancing with some officers. Mr. Darcy stood silent and unapproachable. Sir William began to talk but Mr. Darcy said very little. Then they saw Elizabeth, है ना, जो मिस्टर विलियम है, सर विलियम है, उनकी कोई नज़दीक पार्टी हो रही है तो डार्सी भी वहाँ पे गया है. उसे वहाँ पे मिलने वाला कोई भी नहीं है लेकिन उसने तभी एलिजाबेथ को देखा. मूविंग टूवर्ड दैम एंड सर विलियम कॉल्ड आउट टू हर, माई डियर मिस एलिजा, वाई आर नॉट डांसिंग? मिस्टर डार्सी यू मस्ट अलाउ मी टू प्रेजेंट दिस यंग लेडी टू यू एज अ वेरी डिजायरेबल पार्टनर. तो अभी ये कहता है कि मिस्टर डार्सी तुम एलिजाबेथ से डांस करो. एंड टेकिंग हर हैंड ही वुड हैव गिवन टू मिस्टर डार्सी who though they very surprised was willing to take it when she instantly drew back. क्योंकि एलिजाबेथ को उस दिन का गुस्सा है, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया. Indeed sir, I have not the least intention of dancing. I sincerely hope that you do not suppose I came this way to beg for a partner. Mr. Darcy with a great politeness asked for the owner of the dance but in vain. है ना, डार्सी ने दोबारा से उससे डांस के लिए बात की लेकिन सब बेकार गया, वेन. Nor did Sir William succeeded in changing her mind by the attempt at persuasion. है ना, सर विलियम जो विलियम है वो भी नहीं उसका माइंड चेंज कर पाया एलिजाबेथ का. मिस्टर डार्सी इज ऑल पोलाइटनेस एंड एलिजाबेथ स्माइलिंग एंड टर्न्ड अवे. हर रेसिस्टेंस हैड नॉट स्पॉइल्ड मिस्टर डार्सीज आइडिया अबाउट हर. रेसिस्टेंस मतलब है वो दूर दूर भाग रही है और जो इस दूर दूर भागने से उसकी रेसिस्टेंस से भी मिस्टर डार्सी का जो आइडिया है उसके लिए वो ख़राब नहीं हुआ है. एंड स्टिल थॉट ऑफ हर विद सम प्लेजर, उसके बारे में वो सोच रहा है खुशी से. व्हेन मिस बींगले स्पोक टू हिम, जब मिस बींगले की जो सिस्टर है उससे बात करती है, किससे? डार्सी से. You are considering how difficult it would be to pass many evenings in the company. Your guess is wrong. I have been meditating on the very great pleasure which is pair of fine eyes on the face of pretty women can bestow. Miss Bingley immediately asked for the name of the lady with such fine eyes. Miss Elizabeth Bennet, है ना. तो डार्सी है कुछ बातें कह रहा है अच्छी अच्छी किसी लड़की के बारे में. तो मिस बिंगले तो डार्सी से शादी ऑलरेडी करना ही चाहती है. तो पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो डार्सी से. तो डार्सी क्या कहते हैं? मिस एलिजाबेथ बेनेट. Is she such a great favorite? Then I shall consider the matter as absolutely settled. You will have a charming mother-in-law, cried Miss Bingley, है ना. Mr. Darcy listened with perfect indifference and his composure made her feel that all was safe. Okay, तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. थर्ड चैप्टर हम कल करेंगे. थर्ड में क्या है? जेन गेट्स एन इन्विटेशन. जो बिंगले है वो जेन को इन्विटेशन भेजता है. तो देखते हैं हम उस इन्विटेशन में क्या होगा. विल रीड बाय टुमारो. Thank you students, thank you.